जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि मंगल के समसप्तक योग की होने जा रही है, क्योंकि शनि मंगल का एक दूसरे पर दृष्टि डालना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सातवीं दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक है और शनि कर्म के कारक है, दोनों ग्रहों का एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखना मोस्टली कुछ लोगों ने इसे दुर्योग की श्रेणी में रखा हुआ है। लेकिन कि एक चीज़ आप खुद ही सोचिए, क्या प्रयास के बिना किसी कर्म को गति मिल सकती है, या प्रयास के बिना आपके जीवन को दिशा मिल सकती है? क्योंकि पराक्रम कर्म का पूरक है, कर्म पराक्रम का पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, हालांकि यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी विषम भी हैं, क्योंकि मैं सदैव आप लोगों को बताती हूँ कि हर राजयोग में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर होती है और हर दुर्योग में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होती है। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए अगर कहें तो 70-30 का रेशियो निकल कर आने वाला है, कि 70% यहाँ पर पॉजिटिविटी है और 30% आपके लिए निगेटिविटी है। कारण देखिए, अगर इस निगेटिविटी में थोड़ी सी असावधानी हुई तो फिर ये निगेटिविटी बढ़कर आपकी पॉजिटिविटी का परसेंटेज कम हो जाता है और आपकी निगेटिविटी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, ज्योतिष शास्त्र हमारे बहुत काम आता है कि हम जब सही समय पर सही निर्णय करते हैं तब हमारे जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसी विषय बिंदु को लेकर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव जो होता है मारक भाव होता है। देखिए, एक विशेष स्थिति होती है ग्रह की, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ ग्रह सीधा आपको प्रभावित करता है। हर एक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है। तो देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर जा रही है, मंगल की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है। प्रयासों को आपके गति प्राप्त हो रही है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब भी हमारे शुभ योग बनते हैं तो हमारी मेहनत में कमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा इस समय पर देखिए निगेटिविटी क्या होने वाली है, क्योंकि मंगल किन चीज़ों के कारक है? मंगल है बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह, युद्ध, वेपन, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, इन चीज़ों के कारक मंगलदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इस समय जीवन साथी के स्वभाव में आपके बहुत ज़्यादा रूडनेस आने वाला है। और देखिए, घर वो स्थान होता है जहाँ व्यक्ति रिचार्ज होने के लिए जाता है। अगर उसके घर में उसके लिए सौहार्दपूर्ण माहौल होगा तो क्या होगा, उसका एनर्जेटिक जो रिचार्जेस होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी कि स्फूर्ति और आनंद से भरा हुआ व्यक्ति जब कार्यस्थल पर जाएगा तो वहाँ पर भी वह बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब उसकी जो ऊर्जा है वह नेगेटिविटी में चार्ज होगी तो उसका गुस्सा बढ़ेगा और गुस्से के कारण ये चीज़ें उसके कर्म को भी प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। तो इस समय पर यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले इस समय तो देखिए, यह जो उग्रता उत्पन्न होगी ये जीवन साथी के साथ उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल जो होते हैं सजीव पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं रूड होते हैं। मंगल क्या है? टकराव है। और टकराव इस समय देखिए, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, और शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। तो देखिए, क्योंकि सबसे दूर की दृष्टि मंगल के क्षमा करें शनिदेव के पास है, तो शनिदेव इस समय देखिए हालांकि 7.5 का निर्माण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस समय पर आपके लिए राहत है। क्योंकि देखिए, शनि की डिग्री जो है इस समय पर थोड़ी सी कम है।
जिसके कारण से चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके फ़ेवर में होती हुई दिखाई देंगी। पिछला समय जो था, मंगल का प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं कि काफ़ी नकारात्मक रहा। कार्य करने में आपका मन ना लगना, या फिर जीवन में उत्साह की कमी, या फिर आपके कहते हैं ज़िम्मेदारियों में किसी तरीके का टकराव, कि मतलब आप ज़िम्मेदारियों को लेने से थोड़ा-सा कतराते थे। आपके थोड़े से व्यवधान जो हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, प्रयास आपके थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने आ सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय आपके अंदर क्रोध और अहंकार की अधिकता होती हुई देखी जाएगी। जब ये क्रोध, अहंकार ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रभावित करने लगता है, तब आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण होता है। इस समय पर अगर कहें तो थोड़ी सी असावधानी, या थोड़ा सा क्रोध, या फिर थोड़ा सा विचारशीलता की कमी, इन चीज़ों के द्वारा आप स्वयं बने बनाए कार्यों को भी बिगाड़ सकते हैं। यह चीज़ें आपके लिए फेवरेबल ना होकर आपके लिए थोड़ी सी, क्योंकि गुस्सा जो होता है स्वयं का शत्रु होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को छीन कर देता है। यह क्रोध आपके व्यक्तित्व में भी किसी निगेटिविटी को उत्पन्न कर सकता है, कि मतलब व्यक्ति जो होता है जब क्रोध में होता है तो क्या होता है कि मतलब वो ऐसे-ऐसे कार्य करने लगता है जिसका कि उसको प्रभाव जो है नेगेटिव प्राप्त होता है। ये चीज़ें थोड़ा बाद में पता चलती हैं। तो संयम, सावधानी, सतर्कता इस समय आपको स्वयं के ऊपर लगानी है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान पर जा रही है, तो शनि की दसम दृष्टि कर्म स्थान पर जा रही है, जिसके कारण से क्या है कि आपके ये धनु राशि में भी इस तरीके का योग बनता हुआ दिखाई देगा। कर्म में आपके या तो त्रुटियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाएँगी, और ये क्या होगा, आपके क्रोध की वजह से होगा। क्योंकि क्रोध में किया गया कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, उसमें छोटी-छोटी सी त्रुटियाँ अवश्य रह जाती हैं। इन चीज़ों को आपको सुधारना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यही है कि आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है। जितना संभव हो सके आप इस समय मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आप चीज़ों को अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। साथ ही साथ चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा जो है आपको हेल्प करने की ज़रूरत है स्वयं की। इस दौरान आपकी देखिए कार्य क्षमता पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा, और ये कर्म स्थान को आपके सीधे इफेक्ट करेगा, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि टकराव को दिखाती है। टकराव होगा आपका अधिकारियों के साथ में, टकराव होगा आपका स्वयं के साथ में, कि आपसे किस तरीके की, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आपके पास होंगी, और ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों को लेना भी आपके कार्य को बिगाड़ने का एक कारण बन जाता है। साथ ही साथ देखिए, मंगल जो है वो आपके क्रोध को बढ़ाने के साथ साथ आपके कर्म में, क्योंकि मंगल अपना प्रभाव देंगे और शनि अपना प्रभाव देंगे। शनि के पास है विलंबता, और मंगल के पास है ऊर्जा, दोनों ही। क्योंकि मंगल की ऊर्जा देखिए, मैं सदैव आपको बताती हूँ कि वह ऊर्जा है जिसको अनियंत्रित अगर छोड़ दिया जाए तो ये आपको पाताल की गहराई में पटकने से भी पीछे नहीं हटता। और अगर इसी पॉजिटिविटी को हमने थोड़ा सा नियंत्रण में ले लिया तो क्या होगा, ये आपके जीवन को एक दिशा प्रदान कर देता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही उन्नत होती हुई दिखाई देंगी। इस समय पर चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर आप स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे। जीवन साथी के स्वभाव में जो उग्रता है, उस उग्रता को आपको थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी संयम से, देखिए ये आप गुस्से से नहीं सही कर सकते, इसको प्रेम से, आपको सौहार्द से अपना बनाना है। साथ ही साथ देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो यह जा रही है आपके धन भाव पर, और मंगल का धन भाव पर दृष्टि, ये मंगल की स्वयं की राशि है, यानी कि स्वयं के घर को बेहद ज़्यादा बलवान करने वाले। इस समय थोड़े से कुटुंबियों के साथ आपके विवाद होने के चांसेस हैं। इसको भी देखिए, जब तक आप स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे नहीं, ये चीज़ें आपकी बिगड़ती ही चली जाएंगी। और जो चीज़ें एक बार आप नींव रख देते हैं, वह चीज़ें आपको लंबे समय तक प्रभावित करती रहती हैं। साथ ही साथ शनि की तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम को दिखा रही है। भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा, लेकिन कर्म में इस समय पर आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है। जो भी कर्म आपके बिगड़ रहे हैं, उन बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने का सही समय है, कि आपके रिश्ते बिगड़े हों या फिर आपका कर्म। यहाँ पर इस समय आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा संयम
यानी कि क्रोध पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि जब तक आप क्रोध पर अंकुश लगाएंगे नहीं तब तक चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा समझाने के लिए भी कही गई छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भर सकती है। इस दौरान गुस्से की अधिकता इतनी ज़्यादा होती हुई देखी जाएगी कि मतलब आपका जो 100 पे कार्य गया हुआ है उसको भी किसी क्रोध के कारण आप बिगाड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से सतर्कता रखते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए अगर क्रोध, गुस्सा, अहंकार और जीवन साथी के स्वभाव, इनको आपने समझ लिया, बॉस के स्वभाव को समझ लिया या प्रेम से इनके साथ डील कर ली, तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मोस्टली क्या होता है, जब हमारा सही समय नहीं चलता तो जब हम 100 का प्रयास करते हैं तो चीज़ें हमको 80, 60 या 40, 30 ही प्राप्त होती हैं या कभी कभी नहीं भी प्राप्त होती हैं। लेकिन इस समय पर आपके किए गए प्रयास का, और कहें अगर तो जून जुलाई के प्रयासों का भी इस समय पर आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़े से यहाँ पर हमें उपायों की भी चर्चा करनी ही चाहिए। सबसे विशेष बात, इस समय पर आपको चाय वगैरह का भंडारा कराना चाहिए मंगल या शनिवार को। देखिए ये नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है, तो लाल रंग की रसदार मिठाई शनिवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाएं, साथ ही साथ बंधु बांधवों के साथ खाएं, क्योंकि ये मंगल का उपाय है, शनिवार को करेंगे तो इसका शनि पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए विशेष चीज़ कि इस समय पर आपको लाल रंग की वस्तुओं का ज़रूरतमंद को दान करना या फिर आपको तेल का दान करना काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। मंगल और शनि दोनों को देखिए, जब भी आप किसी धर्म स्थान पर जाएं तो ये उपाय वर्ष में एक बार अवश्य करें। आप जिस भी भाव में आपके बर्थ चार्ट में मंगल देव बैठे हैं उतनी ईंटें ले लीजिए और उनको धर्म स्थान में दान कर दीजिए, क्योंकि आपने धर्म के लिए मंगल को दान किया है, जिससे कि आपको मंगल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप मीठे पुए का भंडारा करवा सकते हैं। भंडारे के नाम पर अगर आप 10 लोगों को भी या 5 लोगों को भी कोई चीज़ खिला देते हैं तो ये भी आपके लिए भंडारे का ही प्रभाव देता है।